हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। और आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम आज का अपना वोकैब का वर्ड ले लेते हैं। तो जो आज का वोकैब का वर्ड है वो रहेगा डिटीरियोरेट, जिसके स्पेलिंग है DETERIORATE, डिटीरियोरेट। तो इसका जो मीनिंग है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो लिखना है। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो जो मैं आर्टिकल अभी पढ़ाऊँगी इसको ध्यान से जो है वो सुनना है और ध्यान से सुनना है इस आर्टिकल को। और जो इस वर्ड का मीनिंग जो है वो अभी इसी आर्टिकल के अंदर ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए गाइस, जो भी हम अपना जो वोकैब का वर्ड लेते हैं ना, तो हम वो इसी आर्टिकल में से ही वो वोकैब का वर्ड लेते हैं, ताकि जो है वो आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग हो सके। और जो ग्रामर्स के रूल हम इसमें पढ़ते हैं वो तो साथ के साथ हो ही रहे हैं। और जो भी करंट के अंदर जो कुछ भी कोई न्यूज़ जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहती है, मैं उसको जो है वो आपके लिए लेकर आती हूँ, ताकि आपको जो है वो उसकी जो है वो डीप नॉलेज मिल सके। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी राय है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। INS सुमित्रा रेस्क्यूज़ 19 पाक सेलर्स नैब्स पायरेट्स। कहता है कि जो INS सुमित्रा है उसने जो है वो रेस्क्यू किया है, क्योंकि यहाँ पे INS सुमित्रा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए रेस्क्यू के साथ जो है वो एस पीछे आया है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर आती है और उसके पीछे जो है वो हम एस या ES लगाकर जो है उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो जो INS सुमित्रा है, INS सुमित्रा क्या है? ये जो है वो भारत का एक युद्धपोत है। इसने जो है वो रेस्क्यू किया है 19 पाक सेलर्स को, 19 पाक नाविकों को। सेलर्स का मतलब होता है जो नाव को चलाने वाले होते हैं। नेव्स पायरेट्स, जिनको जो है वो समुद्र के डाकुओं ने, पायरेट्स का मतलब होता है डाकुओं, समुद्र के जो डाकू होते हैं, जो मान लो जो भी अगर वन कंट्री से हम दूसरी कंट्री में समुद्र के थ्रू जा रहे हैं, तो जो भी हमारी वैल्यूएबल या कॉस्टली जो थिंग्स होती हैं उनको जो है वो समुद्र के जो डाकू होते हैं वो चुरा लेते हैं, तो उनको बोलते हैं हम नेव्स पायरेट्स। तो जो नेव्स पायरेट्स थे उनके द्वारा जो है ये 19 पाक सेलर्स को जो है वो इनको कैद कर लिया गया था, जिसको जो है वो INS सुमित्रा ने इनको रेस्क्यू किया है। तो चलिए देखते हैं आगे इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में कि आगे क्या कहता है। द इंडियन नेवी ऑन ट्यूसडे सेट, जो हमारी इंडिया की नेवी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो समुद्रों का जो काम है या जो समुद्रों की जो जिम्मेवारी है वो हमारी इंडियन नेवी के ऊपर है। तो इंडियन नेवी ने ट्यूसडे को बताया इट्स ऑफ शोर पेट्रोल वेजल INS सुमित्रा, कि इसका जो एक युद्धपोत है जिसका नाम INS सुमित्रा है, रेस्क्यूड एन ईरानियन फ्लैग्ड फिशिंग वेजल। इन्होंने जो है वो एक ईरानियन फ्लैग्ड फिशिंग वेजल, मींस जिसके ऊपर जो है वो एक फ़िशिंग वेजल था। ये जो लोग यहाँ पे जो है वो जो मछली पकड़ने के लिए आते हैं उन लोगों को जो है वो पकड़ा गया था पायरेट्स के द्वारा, जिनके ऊपर जो है वो ईरानियन फ्लैग लगा हुआ था इनकी शिप के ऊपर। इनको हाईजैक कर लिया गया, यानी कि इनको जो है वो पकड़ लिया गया बाय आर्म्ड पायरेट्स ऑफ द सोमाली कोस्ट। जो सोमाली का कोस्ट है वहाँ पे जो है इनको, जो पायरेट्स हैं, जो डाकू हैं, उनके द्वारा पकड़ लिया गया। द सेकेंड सच एक्शन इन द लास्ट 24 आवर इन द अरेबियन सी। कहता है कि जो अरब सागर है उसके अंदर जो है ये 24 घंटे के अंदर दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जो है वो किन्हीं की जो भी समुद्र से लोग गुजर रहे हैं उनको जो है वो इन पायरेट्स के द्वारा पकड़ा गया। वेयर द सिक्योरिटी सिचुएशन हैज़ डिटीरियोरेटेड सिग्निफिकेंटली। कहता है कि इस सिचुएशन में जो सिक्योरिटी है हमारी वो डिटीरियोरेट, जो कि हमारा आज का वर्ड है। तो डिटीरियोरेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट की बजाय उसके अंदर जो है वो कमी आना, डिटीरियोरेशन उसको बोलते हैं हम, कि किसी चीज़ की जो हालत है वो बद से बदतर हो जाना। कि कहता है कि 24 घंटों में जो है वो 2 बार ऐसी सिचुएशन आई है जब लोगों को जो है वो पायरेट्स के द्वारा पकड़ा गया है। तो इसको लेकर क्या दिखाता है कि जो हमारी सिक्योरिटी है वो बुरी तरह से उसके अंदर कमी आ रही है, सिक्योरिटी पूरी तरह से ब्रीच हो रही है।
ड्यू टू द resurgence of piracy and missile and drone attack by Iran backed Houthi rebels। अब जो ये हमले हैं वो किनके द्वारा करे जा रहे हैं? होथीज़ के द्वारा, जिनको जो है बैक्ड का मतलब होता है हेल्प करना। इन होथीज़ को जो है वो ईरान हेल्प कर रहा है, और जो ये होथीज़ हैं वो ड्रोन और मिसाइल के द्वारा जो है, ये रिसर्जेंस का मतलब होता है कि अपना जो विद्रोह है वो ले रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं समुद्री जो एरिया है वहाँ पर, कैसे लोगों का जो भी माल है उसको लूट कर। FVAI नईमी द सेकंड इरानियन फ्लैग्ड वेसल, कहता है कि ये जो है एक फ्लैग वेसल है। ये जो है वो एक इनका जो है वेसल का नाम है FVAI नमीमी द सेकंड इरानियन फ्लैग्ड वेसल। ये दूसरा इरानियन फ्लैग्ड वेसल था जो कि रेस्क्यू करा गया INS सुमित्रा के द्वारा। वॉज कैरिंग अ क्रू ऑफ 19 पाकिस्तानी नेशनल्स। इसके अंदर जो है वो 19 पाकिस्तान के लोग थे जिसको जो है वो INS सुमित्रा ने रेस्क्यू करा है। द इंडियन नेवी ऑल्सो हेल्प रेस्क्यू हाईजैक। जो हमारी भारत की नेवी है उन्होंने जो है वो हेल्प करी है, एक तो जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी, दूसरा श्रीलंकन फिशिंग ट्रॉलर इन द इंडियन ओशियन ऑन जनवरी 29। दूसरा जो है इन्होंने जो श्रीलंका के फिशिंग ट्रॉलर थे जो वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए आते हैं इंडिया के अंदर 29 जनवरी को, उनकी भी जो है इन पायरेट्स से मदद करी थी। इन अ जॉइंट ऑपरेशन विद द सियाचिल, इन्होंने जो है वो जॉइंट ऑपरेशन जो है वो चलाया था इन लोगों को रेस्क्यू करने का, श्रीलंकन्स को। किसके साथ मिलकर? सियाचिल डिफेंस फोर्सेस के साथ, और जो श्रीलंका की नेवी है अराउंड 955 नॉटिकल माइल्स ईस्ट ऑफ मोगादिशु। कहता है कि जो मोगादिशु का जो के ईस्ट में 955 नॉटिकल माइल्स तक जो है इन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जो श्रीलंकन जो लोग थे उनकी जान को बचाया। दिस एक्शन इन्वॉल्व्ड INS श्रद्धा ऑल्सो एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल। देखो जो सबसे ऊपर जो पाकिस्तान लोगों की जान है वो INS सुमित्रा ने बचाई है, और ये जो श्रीलंकन लोग थे इनकी जो मदद है वो भारत के ही एक पेट्रोल वेसल जिसका नाम INS श्रद्धा है वो इसके अंदर इन्वॉल्व था। आगे कहता है INS सुमित्रा हैविंग थ्वार्टेड द पायरेसी अटेम्प्ट ऑन FV इमैन कैरिड आउट येट अनदर सक्सेसफुल एंटी पायरेसी ऑपरेशन ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ। कहता है कि जो हमारी ये INS सुमित्रा है इन्होंने जो है वो भी जो भी लोगों ने पायरेसी करने की कोशिश करी थी, जो भी गलत तरीके से अटैम्प्ट किए थे, उनको जो है इससे बुरी तरह से मार गिराया उन लोगों को, और जो है वो एक सक्सेसफुल जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली जो है वो करा गया और इन 19 लोगों की जान जो है वो बचाई गई। आगे जो है वो कुछ जो हमारे पॉलिटिकल्स जो नेता हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी निकल कर आई। इंडिया वेलकम कंपटीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स सेज जयशंकर। जो जयशंकर जी हैं भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो भारत है वो स्वागत कर रहा है अलग अलग ग्लोबल पॉलिटिक्स कॉम्पिटिशन्स का। कहता है इंडिया डज़ नॉट फियर बीजिंग। कहता है कि जो भारत है वो बीजिंग से नहीं डरता, एंड रादर वेलकम्स कंपटीशन एंड ट्राई टू बी बेटर दैन अदर कंट्री। कहता है कि भारत जो है वो ब्राज़ील से नहीं डरता, जबकि भारत कोशिश कर रहा है कि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में आए और उनसे अच्छा जो है वो बने। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सेड ऑन ट्यूसडे, उन्होंने एक मुंबई के इवेंट में जो है ये सब बातें कही। इट यानी कि चाइना इज़ इंडियाज़ नेबर, कि जो जैसे कि हमें पता है कि जो चाइना है वो भारत का एक पड़ोसी देश है, एंड इज़ गोइंग टू डिप्लॉय रिसोर्सेज एंड शेप साउथ एशियाज़ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन चाइनाज़ वे। और जो हमारे कुछ स्टेट हैं वो चाइना के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करती हैं, तो जो चाइना है वो चाहता है कि वो वहाँ पे भी अपनी जो कुछ जियोपॉलिटिकल शेप है वहाँ के रीजन्स में वो दे, अपने कुछ जो मेंबर्स हैं उनको घुसाए। चाइना जो है वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। जयशंकर सेड, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने कहा एडिंग दैट, ये ऐड करते हुए, रादर देन कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट चाइना इज़ डूइंग ही सेड इंडियाज़ रिस्पॉन्स इज़ लेट मी डू बेटर दैन दैट। कहता है कि इसके उत्तर में कि जो चाइना है वो क्या कर रहा है, भारत का ये जवाब है कि जो भारत है वो चाइना से बेहतर ही करेगा। लेट मी डू बेटर दैन दैट, कि हम जो है वो चाइना से बेहतर जो है वो करके दिखाएंगे। अगर चाइना कुछ भी करेगा तो हम उसका जवाब जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ऐसा जो है वो एस जयशंकर ने कहा। तो आई होप आपको ये आर्टिकल जो है वो अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।